हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो में हम न्यूटन्स के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर होगा और वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस पर होगा। तो मैं यहाँ पर लेबल कर देता हूँ। ये टाइम एक्सिस है हमारा, से एक्स और यहाँ पर वाई भी लेबल कर देंगे, और ये वेलोसिटी का एक्सिस है हमारा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल के एसआई यूनिट्स भी लिख दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे ओ लेबल कर दूँगा। यहाँ पर हमारा इनिशियल पॉइंट है। हमें पता है कि हमें ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल वेलोसिटी लेना होगा सबसे पहले, तो हम वो ले लेंगे यू। चलो मैं यू तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट को मैं ए मार्क कर देता हूँ। फिर हमारा एक फाइनल वेलोसिटी होगा, वो समझिए बी होगा। फाइनल वेलोसिटी हमारा बी होगा। तो अब मैं कुछ ग्राफ बना लेता हूँ, कैसे होगा दिखा देता हूँ। बी के लेवल तक हमें एक लाइन बना देनी है। फिर इसे मैं टाइम एक्सिस से कनेक्ट कर दूँगा, ज्वाइन कर दूँगा, और यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगा। फिर ये मैं बस बताने के लिए कि ये बी के लाइन में यहाँ पर एक डॉटेड लाइन के जैसा बना दूँगा। तो ग्राफ तो हमारा तैयार है। इसे लेबलिंग कर देंगे, कुछ भी ई कर देता हूँ, इसे एक्स कर देता हूँ। एक्स नहीं, चलिए कुछ और के ले लेते हैं, और इसे मैं कर दूँगा सी। अब हमारा ओ सी जो है वो हमारा टाइम होगा। ओ ए हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यू। ओ बी हमारा फाइनल वेलोसिटी है वी। पूरा का पूरा वी है ये ओ बी। हमें पता है ओ बी और सी के इक्वल है, तो ये भी पूरा वी हो गया। सी ई हमारा यू हो गया, क्योंकि ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। फिर हमें पता है कि ई के क्या होगा। ई के हमारा सी के माइनस सी ई होगा, जो कि आपका वी माइनस यू होता है। अब मैं स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है हमें पता है। अगर आपने मेरे पहले वीडियो चेक किया है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ डेरिवेशन की ओर बढ़ता है। सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कंसिडर ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर u, इनिशियल वेलोसिटी u है। फिर इट एक्सेलरेट्स होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इट एक्सेलरेट्स, ब्रैकेट में a लिख देता हूँ, a से एक्सेलरेट हो रहा है टू अटेन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। तो हमें जो भी दिया हुआ था हमने वो लिख लिया है। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं इक्वेशन को प्रूव करने की ओर। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा वी स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें पर्टिकुलरली टाइम के डिस्टेंस ढूंढना है। तो डिस्टेंस के लिए हम एरिया अंडर द स्लोप लेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज़ हमारा s होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। s मतलब हमारा स्लोप है, स्लोप के अंडर का एरिया होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपके स्लोप के अंडर का जो एरिया है वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पर s लिख दिया हूँ। हमें पता है स्लोप, एरिया अंडर स्लोप, एरिया अंडर स्लोप ऑफ VT ग्राफ।
अब हमारा ये शेप क्या है, ओ ए सी के है ना, सॉरी ओ ए के सी होगा हमारा एरिया ऑफ ओ ए के सी। ओ ए के सी कुछ नहीं बल्कि हमारा एक ट्रपीजियम है। तो ट्रपीजियम का एरिया हमें पता है होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय आपका हाइट, पर ये हाइट है हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विच इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल आपका ओ ए और सी के है, ओ ए प्लस सी के होगा, इंटू आप करेंगे आपका हाइट जो कि आपका ओ सी है, जो कि आपका यहाँ पर टी आता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये हम हाफ लिख देंगे। ओ ए हमें पता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, सी के क्या है, सी के हमें पता है हमारा वो है फाइनल वेलोसिटी है ना, तो मैं यहाँ पर यू है प्लस वी लिख देता हूँ इंटू टी। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे अभी। फिर हम न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इससे हमें टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पहले हम u को ट्रांसपोज करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आता है। फिर a को अब ट्रांसपोज कर देंगे तो v माइनस यू होल अपॉन ए इज इक्वल टू टी मिलता है हमें। तो मैं इधर ये वैल्यू डाल दूँगा, हाफ ब्रैकेट u प्लस वी इंटू यू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा आपका। अब मैं बेसिस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर s है हमारा, 2a आ जाएगा नीचे, ऊपर v प्लस यू प्लस वी सेम होता है, तो मैं एक बार ऐसे एक स्टेप और लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो आपने आपके पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा 9th के, a प्लस बी ए माइनस बी होता है आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर लिख देना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू एस हो गया आपका। अब इसी के साथ हमारा 2a को हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। हमारा इक्वेशन के लिए हमें यू स्क्वायर को भी ट्रांसपोज करना होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी के साथ हमारा न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।